नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और जी बिजनेस आपके लिए लेकर आया एक बेहद ही खास पेशकश, क्योंकि त्योहारों का सीजन बस लगभग शुरू हो चुका है और त्योहारों के इस मौसम में हर शख्स जो बाहर काम कर रहा है या बाहर रह रहा है किसी पढ़ने और लिखने के लिए, वो घर जाने की तैयारी में लगा होता है। और अगर इस मौसम में यानी इस फेस्टिव सीजन में आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको बढ़े हुए किराए का झटका जोर से लगने वाला है। त्योहारों पर ट्रेन और फ्लाइट का किराया लगभग बराबर हो गया है। हालांकि सरकार ने कई प्रीमियम ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था, लेकिन उनका किराया भी त्योहार के इस मौसम में आपकी जेब अच्छी खासी ढीली कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और मेरे कुछ सहयोगी होंगे, उन सब से हम बात करेंगे और ग्राउंड जीरो पे जो लोग हैं उनसे भी हम उनका व्यू लेने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट। अगले महीने से अगर आप त्योहारों के मौसम में सफर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये सफर महंगा साबित होने वाला है। एक तरफ रेलवे ने जहां फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू कर टिकट महंगे कर दिए हैं, वहीं विमान कंपनियां भी आपको जोर का झटका दे सकती हैं। अगर बात रेलवे की जाए तो रेलवे में हाल ही में सरकार ने फ्लेक्सी फेयर लागू किए हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि उसे इससे 500 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी, लेकिन सवाल ये है कि कहीं रेलवे की यात्री प्लेन में शिफ्ट ना हो जाएं। राजधानी, दुरंतो और शताब्दी के 2 AC के किराए अब हवाई टिकटों के निकट पहुंच गए हैं। हालांकि ऐसे में 3 AC के यात्री बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 AC में नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 AC के किराए और प्लेन के किराए में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। अगर दशहरे पर रेलवे और एयर फेयर का अंतर किया जाए और सबसे पहले दिल्ली मुंबई रूट की बात की जाए तो सेकंड क्लास रेल में इस रूट पर किराया 4054 रुपए है। वहीं फ्लाइट का टिकट 3139 रुपए है। दिल्ली कोलकाता में सेकंड AC का किराया 4090 रुपए है। वहीं फ्लाइट का टिकट 3039 रुपए है। दिल्ली और बेंगलुरु रूट पर भी रेलवे किराया 5626 रुपए है, तो वहीं एयर फेयर 4950 रुपए है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर भी सेकंड क्लास AC का किराया 1095 रुपए है, जबकि रेल फेयर 1451 रुपए। मुंबई गोवा रूट पर सेकंड क्लास AC का किराया 1535 रुपए, वहीं फ्लाइट का टिकट 1871 रुपए है। हाल ही में रेलवे ने एयरलाइंस की तर्ज पर फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिससे राजधानी और शताब्दी ट्रेन में किराया हर बुकिंग पर 10% बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होने पर AC2 और AC3 का किराया प्लेन से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रेलवे की फ्लेक्सी फेयर स्कीम के चलते ही एयर इंडिया ने हाल ही में अखबारों में ऐड देकर राजधानी ट्रेनों के यात्रियों को लुभाने की कोशिश की थी। विज्ञापन में दावा किया गया था कि एयर इंडिया का स्पॉट फेयर राजधानी के फ्लेक्सी फेयर से कम है। एयर इंडिया स्पॉट फेयर स्कीम के तहत उड़ान से 4 घंटे पहले अनसोल्ड सीट्स को राजधानी सेकंड क्लास के किराए की दर पर बेच रहा है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली पर रेलवे मंत्रालय अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाएगा, लेकिन इसके साथ ही आपको तत्काल प्रीमियम फ्लेक्सी फेयर सिस्टम का सामना करना पड़ेगा, जिससे टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि टिकट की कीमत एयर फेयर से ज्यादा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस त्योहारी सीजन में लगभग बराबर हो गया है ट्रेन और हवाई जहाज का किराया। और सवाल यह है कि ट्रेन जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की लाइफलाइन जानी जाती थी, वो भी अब मिडिल क्लास की जेब पर या आम आदमी की जेब पर जोर की चोट कर रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मोहम्मद जमशेद हैं, मेंबर रेलवे ट्रैफिक बोर्ड। जितेंद्र भार्गव हैं, एविएशन एक्सपर्ट। अश्विनी कक्कड़ हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन मरकरी ट्रैवल्स। और मेरे 2 सहयोगी, मेरे सहयोगी समीर दीक्षित नई दिल्ली से और मेरे सहयोगी केतन अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। समीर, त्योहारी सीजन में अक्सर हम देखते हैं रेलवे कुछ ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करता है यात्रियों को, चाहे दीपावली हो, छठ हो, दशहरा हो, स्पेशल ट्रेनें चलाकर उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है समीर, चाहे फ्लेक्सी फेयर स्कीम हो, चाहे जितनी नई ट्रेनें हो, महामना या हमसफर आने वाली है, या इसके अलावा जो सुविधा है, इन सभी ट्रेनों को देख लें या जो भी सरकार ने नई ट्रेनें चलाई हैं, इन सब में कहीं ना कहीं जो आम किराया है ट्रेनों का, उससे कहीं ज्यादा किराया देखने को मिल रहा है। तो माने कि इस बार के फेस्टिव सीजन में लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, ज्यादा जेब कटेगी उनकी।
देखिए गौरव, सीधे से रेलवे ने रेल मंत्री ने अपने बजट में भी इस बात की घोषणा करी थी कि देखिए, अगर आपको अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए हैं या फिर रेलवे कोई विशेष ट्रेन लेकर आती है जिसमें सुविधाएं ज्यादा होंगी, उसके लिए आपको अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना होगा। और ये धीरे धीरे आपने देखा कि महामना हो या गतिमान हो और आने वाली हमसफर और तेजस ट्रेन, इस पे इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। यानी कि सर्विसेज या पैसेंजर यूजर फ्रेंडली जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको उसके बदले में ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कोशिश ये है कि जो लोग पैसे दे सकते हैं, जो लोग पैसे चुका सकते हैं, जैसे कि राजधानी का जो ट्रैवलर है या फिर शताब्दी का जो ट्रैवलर है, जिसको रेलवे ये मानता है कि इनकी ये जो टोटल परसेंटेज है उसमें उनकी संख्या बमुश्किल 0.8% है, लेकिन ये लोग हायर फेयर अफोर्ड कर सकते हैं। इसको यही वजह है कि इन्होंने रेलवे ने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम और बाकी की ट्रेन में अपनी किराए बढ़ाए हैं और कोशिश ये की है कि यात्री किराए का जो सेगमेंट है उससे अपनी झोली को और भरा जा सके। ठीक जी, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ केतन भी है, उनसे भी हम पूछेंगे कि लोगों को कितना पच रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मोहम्मद जमशेद है, मेंबर रेलवे ट्रैफिक बोर्ड, उनसे पूछते हैं। जमशेद साहब, स्वागत है जी बिजनेस पर। रेलवे हमसफर और तेजस के जरिए सर आम मुसाफिरों के रेल सफर की सुविधा और सुरक्षा को नए सिरे से सर परिभाषित कर रहा है, लेकिन ये कैसे संभव हो रहा है सर कि क्या कदम आप उठा रहे हैं? मतलब मुसाफिरों को आप सुरक्षा दें, सुविधा दें, क्या उसी लिए आपने किराया बढ़ाकर लेने की शुरुआत की है इन ट्रेनों में, या और कोई सोच है सर इसके पीछे? और जैसा कि आपको मालूम है, रेल बजट में इस बार नई तरह की नई ब्रांड ऑफ ट्रेन्स के बारे में माननीय रेल मंत्री ने घोषणाएं करी थी, जिसमें से तेजस ब्रांड की ट्रेन्स चलेंगी जो कि इंटरसिटी होंगी और शॉर्ट डिस्टेंस पे होंगी। हम सफ़र ट्रेनें होंगी जो कि पूरी की पूरी AC 3 टियर टाइप की ट्रेनें होंगी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे और बिजी रूट्स के ऊपर चलाई जाएंगी। उसी तरह से दीनदयालु कोचेस थी उसमें, और उदय पैटर्न की ट्रेन थी जो कि डबल डेकर ट्रेन्स हैं। ये सारे के सारे हमारे प्रयास हैं रेल मंत्रालय के कि यात्रियों की सुविधाओं में निरंतर वृद्धि करी जाए और नई ब्रांड की ट्रेन चली जाए, जिससे कि एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट सामने यात्रियों के आए, जिसमें उनकी सुविधाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और वो भी एक तरह से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनें हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ, जिसमें हमसफ़र एक ऐसी ट्रेन है जो इस टाइम पे प्रोडक्शन में है और बहुत जल्दी ही ये हम लोगों के सामने आएगी। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ केतन है। केतन, जल्दी से एक रिएक्शन जरा बताइए। आप वहाँ अहमदाबाद स्टेशन पर खड़े हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से पूछिए क्या लोग वाकई तैयार हैं ये बढ़ा हुआ किराया देने के लिए, या लोगों को लगता है कि नहीं पैसा ज़्यादा जा रहा है लेकिन जो वादे किए गए थे सुविधाओं के वो वादे नहीं पूरे हो रहे? उनका क्या मानना है, ज़रा उनसे पूछिए जल्दी से। बिल्कुल, हमें यह बताइए कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय जल्द ही अच्छी ट्रेन लाएंगे। उनका कहना है कि सुविधा अच्छी मिलेगी, लेकिन भाड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सुविधा बढ़ रही है और इसलिए भाड़ा बढ़ाना चाहिए? आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से किराया बढ़ रहा है उसके हिसाब से सुविधा नहीं मिल रहा है। अब जैसे 2-4 एक हफ्ते तक देखते हैं तो जब भी विंडो पे जाते हैं टिकट लेने के लिए, बोलते हैं कि अभी 80 रुपीज़ लगा था, अभी 85 हो गया। हर दर बदर किराया बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सुविधा हमें चाहिए होता है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। एक और छोटा सा रिएक्शन, आप बताइए कि सरकार ये चाहती है कि भाड़ा भी बढ़ाए और सुविधा भी बढ़ाए, तो एज एन टूरिस्ट क्या आप इसको अफोर्ड करने के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है कि वाकई रेलवे का कायाकल्प हो रहा है? चाहने में और करने में बहुत अंतर है। बोलने में अच्छे दिनों की सरकार बोलकर ये नारा दे के मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई, जो कॉमन आदमी, एक आम आदमी के रिच में इंडियन रेलवे था वो भी दूर होता जा रहा है। किराया रेलवे लगातार बढ़ाती जा रही है, वहीं सुविधाओं के नाम पर बढ़ा रही है, पर सुविधाएं नहीं बढ़ रही है। स्वच्छता का अभियान चल रहा है, समझ में आ गया केतन।